नक्सली बन के हम लोग असामाजिक तत्व बनना चाहते हैं कि हमें नक्सली मत बनने दीजिए, हमें परीक्षा लेकर मेरिट जारी करिए। यहाँ पे समानता और स्वतंत्रता का जो भेदभाव होने की संभावनाएं हैं। यहाँ तक बच्चे हताश और निराश है कि पलामू के एसपी से भी मिले रहे, जिनका कोई रोल नहीं इसमें। होता है ना, मरता क्या नहीं करता। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। हमारे पीछे जो छात्रों के नेता जो देख रहे होंगे, छात्र नेता लोग हैं हमारे पीछे, देखिए इसमें पोस्टर इनके हाथ में देख रहे होंगे। एक पोस्टर में लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद डाल्टेनगंज चले। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का मतलब आपने समझ ही रहा होगा, क्योंकि जो भी क्रांतिकारी होते हैं, जो भी किसी के हित के लिए आवाज़ उठाते हैं, देश की हित के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जरूर लगाते हैं। कुछ छात्र नेता है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एक दिवसीय महारैली का आयोजन। ये पोस्टर में एक दिवसीय महारैली का आयोजन किया गया है। क्यों किया गया है, इन्हीं से हम जानते हैं कि क्या कारण है कि महारैली का आयोजन किया गया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? सतेंद्र कुमार मेहता। ये महारैली का आयोजन क्यों किया गया? ये 4th ग्रेड का परीक्षा के मांग के लिए किया गया। आपके हाथ में एक पोस्टर दिख रहा है, इसमें साफ तौर पे दिनांक 9 मार्च 2026 लिखा हुआ है। महारैली का आयोजन का आह्वान किया गया है। क्यों, आखिर क्या ऐसा नौबत है आज आप महारैली करने वाले? देखिए, हम लोग जितने भी पलामू 4th ग्रेड स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का जो हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम और हमारे मित्र अनूप पासवान जी, लगातार हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दा को पहुंचाएं। इस राज्य के बड़े पदाधिकारी, न मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, इस राज्य के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री से हम लोग लगभग 20 बार मिल चुके हैं। ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां हम लोगों ने जहां तक अपना दर्द दिखाने का काम किया है। ये दर्द, ये मरहम लगाने का कार्य कर रहे हैं। ये स्थगित तो कर दिए हैं, लेकिन परीक्षा का तिथि घोषित नहीं हुआ है। तो हम लोग 9 मार्च 2026 को रेड़मा चौक काली मंदिर से होते, कचहरी चौक होते हम लोग जाएंगे, चौमुहान होते और बस स्टैंड होते हम लोग शांतिपूर्वक धरना करेंगे। और इस धरना में भारत के इतिहास में हम लोग किसी को विरोधाभास नहीं करेंगे। जैसे हम लोग कभी किसी का विरोध करते थे, इस आंदोलन में हम लोग बस छात्र एक ही मांग है कि ना हम लोग नक्सली बनना चाहते हैं और ना ही हम लोग इस नक्सली बन के हम लोग असामाजिक तत्व बनना चाहते हैं। हम लोगों का समाज में एक पहचान है। हम माननीय उपायुक्त महोदया को बस ये बात रखना चाहते हैं कि हमें नक्सली मत बनने दीजिए, हमें परीक्षा लेकर मेरिट जारी करिए। आप जो मेरिट जारी कर रहे हैं मैट्रिक स्तर पे डायरेक्ट 99, 98, 97% प्रतिशत का, ये असंवैधानिक है, क्योंकि यहाँ पे समानता और स्वतंत्रता का जो भेदभाव होने की संभावनाएं हैं। आप एक तरफ समानता की बात करते हैं आप एक तरफ स्वतंत्रता की बात करते हैं। दुनिया का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जहां परीक्षाएं होती है, जो सरकारी नियुक्ति होती है सो ना। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि जो सरकारी नियुक्ति है और इस विज्ञापन जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो इसको मतलब रद्द किया गया है, कहीं कुछ त्रुटि था, तो इस बार आप फिर ना मेरिट जारी करके आप इसको त्रुटि कर दिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने आपको साफ निर्देश दिया है कि आप साफ निर्देश दिया है कि इस विज्ञापन को जल्दी से जल्दी भरने का प्रयास करिए। लेकिन ये निर्देश नहीं दिया है कि आप मैट्रिक स्तर के अंक के आधार पर जारी करिए, अभी ना परीक्षा हुए जारी करिए। इसीलिए हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग जुड़िए और हम लोग आंदोलन करें, ताकि परीक्षा की मांग राज्य सरकार तक। आपने कहा कि नक्सली नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इनकलाब जिंदाबाद और नक्सली का नारा कुछ और रहता है। नक्सली के नारा आपको बता दें कि लाल सलाम जिंदाबाद रहता है, लेकिन आप जो पोस्टर लिए हैं इसमें इनकलाब जिंदाबाद के नारा है, तो इसमें नक्सली की बात कहाँ से आई? देखिए, नक्सली की बात इसलिए आ गई कि हमारा पलामू जिला है, ये भगवान नीलांबर पीताम्बर धरती पुत्र है हम लोग। आप भगवान नीलांबर पीताम्बर धरती पुत्रों को आप नक्सलवाद मत बनने दीजिए। भगवान नीलांबर पीताम्बर ने अंग्रेजों से लड़ा, डाल्टन से लड़ा, फांसी तक चढ़ गया। आप उसके पुत्र को आप सीधे नरक में डालने का काम कर रहे हैं। आप परीक्षा लेने में क्या आपत्ति है? आपको तो सरकार एकदम विशेषाधिकार दिया है। अब नक्सली के बारे में हमारे मित्र से पूछिए कि क्या ये नक्सली बनना आइए, ये कुछ और लोग हैं, नेता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि एक पोस्टर जो लिए हुए है डाल्टेनगंज चलो, क्या है इसका नारा है। ये छात्र नेता है जो सुबह 11 बजे से छात्रों का आह्वान किए हैं। क्या लगता है आपको, कितने जिले से छात्र आएंगे? झारखंड के कई जिले से छात्र आने वाले हैं, या फिर केवल एक जिला जो आह्वान किया गया है, केवल एक जिला का छात्र जुटेंगे? बहुत बहुत
धन्यवाद अंकित शुक्ला भैया और क्राइम फ्री इंडिया को भी बहुत बहुत आभार, जो आज हम लोग का जो न्यूज़ है, हम लोग की जो मांग है, आप प्रमुखता से दिखला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पलामू जिले के जितने 21 प्रखंड हमारे ज़िले में आते हैं, और हम लोगों ने कल से 21 प्रखंड के एक एक गांव तक हम लोग ये पोस्टर पहुंचा चुके हैं। और हम लोग का जो ग्रुप है उसके अंदर में सभी प्रखंड के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग का शुक्ला भैया का यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, और भी साथियों का यूट्यूब चैनल है, उससे पूरे झारखंड के लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो पलामू 4th ग्रेड का बहाली निकला हुआ है, आपको पता है कि जून में ये बहाली निकला हुआ था, आज 8 महीना से एबव हो गया। हम लोगों ने मुख्यमंत्री हो या वित्त मंत्री हो या मुख्य सचिव हो या कार्मिक सचिव, हर जगह हम लोगों ने, पलामू उपायुक्त हो, पलामू के हमारे डीडीसी हैं, यहाँ तक बच्चे हताश और निराश हैं कि पलामू के एसपी से भी मिले रहे हैं, जिनका कोई रोल नहीं इसमें। लेकिन होता है ना, मरता क्या नहीं करता, ये नौबत आ गया स्टूडेंट के सामने। और आज के डेट में हम लोग यहाँ जुटे हैं इसलिए कि पलामू के 21 प्रखंड के अभ्यर्थियों का आह्वान कर रहे हैं कि 9 मार्च का जो रैली, हम लोग महारैली का आयोजन किए हैं, यदि आप तक बैनर पोस्टर नहीं पहुंचा होगा तो यूट्यूब के माध्यम से आज ग्लोबल दुनिया हो चुकी है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा हैंड नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है, यूट्यूब की पहुंच नहीं है। तो उस यूट्यूब के माध्यम से और क्राइम फ्री हमारे जो न्यूज़ चैनल है, क्राइम फ्री इंडिया के माध्यम से भी अगर जो लोग जुड़े हुए होंगे, उनसे हम डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं कि आप 9 मार्च को आइए। और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, ये पलामू का भविष्य का सवाल है। तो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जितने हैं पलामू के, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, जितने पलामू में लाइब्रेरियन है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान बड़े बड़े डालने में है जो कि इंडिया लेवल का रजिस्टर्ड है, उन सभी शिक्षकों से, उनके डायरेक्टरों से बोल रहा हूँ, और पलामू के जितने हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, कि ये जो लड़ाई आज नौजवान लड़ रहे हैं ना, ये कल के डेट में आपका भी बच्चे लोग जब जवान होंगे तो उनके लिए आधार रखा रहा है। तो उस आधार में आपकी भी अगर एक ईंट लग जाएगी ना, तो वो बहुत मजबूत बिल्डिंग खड़ा होगा। इसका रूट मैप क्या है, क्या तैयारी की इसका है? रूट मैप काली मंदिर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेणमा में जो काली मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे और रेणमा ओवर ब्रिज होते हुए हम लोग छेमुहान तक आएंगे। छेमुहान के पास अपनी बात कुछ रखेंगे और वहां से हम लोग बस स्टैंड होते हुए पलामू डीसी ऑफिस आके और डीसी ऑफिस का घेराव हम लोग करेंगे। मांग करेंगे कि जब हम लोगों ने पिछले 12 दिसंबर को 2025 में जो हम लोग रैली निकाले थे, आपसे मांग किया गया था कि छात्र हित में आप सरकार को लेटर लिखिए। आपने अभी तक लेटर क्यों नहीं लिखे? अगर लेटर लिखे तो जवाब आया या नहीं आया, आप छात्र को बताइए कि हमने छात्र हित में लेटर मांग किए थे कि आप परीक्षा के माध्यम से करवाइए। अभी तक आपने क्यों नहीं जवाब दिया? कि आप पलामू के डीसी हैं तो आपका दायित्व नहीं है, आपका जिम्मेवारी नहीं बनता है क्या पलामू के स्टूडेंट के ऊपर? आप एक आला अधिकारी हैं, यहाँ के जिलाधिकारी हैं, आप एक तरह से गार्जियन हैं। तो गार्जियन के सामने बच्चे मांग कर रहे हैं, तो आपकी मांग को सुनकर और बच्चों को समाधान करने का प्रयास कीजिए। हम पलामू डीसी महोदय से भी ये कहना चाहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नेता का ये जो छात्र नेता है, इनका आह्वान किया गया है छात्रों को लिए, क्योंकि छात्रों के हित में लगातार आवाज उठाते हैं और छात्रों के हित में ही एक महारैली का आयोजन किया गया है। अब देखना है कि कितने संख्या में छात्र जुटकर इनका मदद करते हैं, क्योंकि फायदा कहीं ना कहीं छात्रों के लिए ही होगा। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। लगातार रैली से लेकर और इनके धरना जब तक चलेगा तब तक खबर को कवरेज करते रहेंगे। तमाम ऐसे कई पूरे डिटेल्स के साथ, कब तक रैली निकलने के बाद कब तक धरना इनका चलता रहेगा, क्या छात्रों की मांग पूरी होते हैं या ऐसे ही केवल सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाएगा। तमाम ऐसे खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।